मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व नाज़रीन, इस वक्त एक अहम तरीन मसले में आपसे मुखातब होने का मौका मिल रहा है और ज़रूरत महसूस हो रही है कि इस सिलसिले में आप तक ये अहम तरीन गुजारिशात पहुंचाई जाएं। साल ख़त्म होने के करीब है, दिसंबर के आखिरी दिन चल रहे हैं, 1 या 2 दिन के बाद नया साल शुरू होगा। न्यू ईयर्स के नाम पर, न्यू ईयर और हैप्पी न्यू ईयर के नाम पर जो कुछ होता है वो इंतहाई दर्दनाक, इंतहाई अलमनाक, इंतहाई शर्मनाक है। याद रखें, हमारा ये जिस्म हमारा बनाया हुआ नहीं, हमारी ये खूबसूरत बॉडी हमारी बनाई हुई नहीं, हमारे हाथों में जो फैसिलिटीज है वो हमारी खुद की मुहैया की हुई नहीं। अल्लाह ने ये जो खूबसूरत जिस्म अता किया है ये, और अल्लाह ने जो हमारे जेबों में पैसा रखा है वो, और हमारा जो माइंडसेट अल्लाह ने बनाया वो सब, ये सब हमारा अपना नहीं है। हम इसके मालिक नहीं हैं, हम इसके यूजर हैं, मगर यूजर भी इसलिए इस हद तक कि अल्लाह की बनाई हुई चीज हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हमने इस अल्लाह की दी हुई चीज का गलत इस्तेमाल किया तो जिस अल्लाह ने ये चीज अता की है उस अल्लाह को ताकत है कि वो इस इंसान को ऐसी मुसीबतों में मुब्तला करेगा, ऐसी परेशानियों में डाल देगा जिन परेशानियों से बाद में जिंदगी भर निकल नहीं सकेगा। जब हम न्यू ईयर के साल नाम पर जब डांस करेंगे, जब गलत ताल्लुकात जोड़ेंगे, जब वो चीजें करेंगे जिनसे अल्लाह इंतहाई नाराज होता है, जब हमारे बेटे और बेटियां अल्लाह को नाराज करने के लिए मिल करके डांस करेंगे, शराबें पिएंगे, नाचेंगे, म्यूजिक चलाएंगे, गिटार चलाएंगे और बाद में वो सब कुछ करेंगे जो नहीं होना चाहिए, तो इसके माना यह है कि उन्होंने अल्लाह की दी हुई आंखों का गलत इस्तेमाल किया, अल्लाह के दिए हुए कानों का गलत इस्तेमाल किया, अल्लाह की दी हुई जुबान का गलत इस्तेमाल किया, अल्लाह के दिए हुए दिमाग का गलत इस्तेमाल किया, अल्लाह की दी हुई इस बॉडी का गलत इस्तेमाल किया। वो चल करके गए तो पांव का गलत इस्तेमाल किया, उन्होंने हाथ वहां चलाए तो हाथ अपने चलाए और हाथ इस्तेमाल किया तो हाथों का गलत इस्तेमाल किया, और दिमाग से खुशियां महसूस की गुनाह कर करके तो दिमाग का गलत इस्तेमाल किया। इसके माना यह है कि हमारा अंदर और बाहर अल्लाह को नाराज करने के उन कामों में फंस गया जिनके बाद फिर अल्लाह चाहें तो इंसान को बर्बाद कर सकते हैं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं देखता हूं मेरे बंदे क्या कर रहे हैं, मैं बहुत दिन तक इंतजार करता हूं, जब नहीं तो मेरे अजाब का वक्त आ जाता है और फिर या तो उस फर्द को या उस कम्युनिटी को या फिर पूरी कौम को तबाह बर्बाद कर देता हूं। इसलिए न्यू ईयर के नाम पर मैं अपने उन वालिदैन को दरख्वास्त करूंगा जिन वालिदैन के बच्चे नए साल की आमद पर रात को कहीं और चले जाएंगे तो समझ जाइए कि आपके बच्चे जो हैं वह गलत रास्ते की तरफ निकल गए। और नए साल की मुबारकबादी के नाम पर वो नौजवान लड़के और लड़कियां जो अपने घरों से निकल करके और होटलों में जाएंगे, क्लबों में जाएंगे, पार्कों में पहुंचेंगे या डांस हॉलों में पहुंचेंगे और वहां जाकर के वो सब कुछ करेंगे, यानी अपने जिस्म का गलत इस्तेमाल करेंगे, और तो याद रखें कि उसके नतीजे में तुम्हारी मुस्तकबिल की जिंदगी यकीनन बर्बाद हो जाएगी, इसमें कोई शक ही नहीं है। इसलिए कि हम अल्लाह की जमीन पर रहकर अल्लाह की नेमतें इस्तेमाल करके अल्लाह की दी हुई नेमतें खाकर जिसमें जवानी आई, ताकत आई, और उसको फिर अल्लाह के नाराज करने का वाले कामों में इस्तेमाल करेंगे तो अल्लाह ताला शान कैसे हमें बर्दाश्त करेंगे। हाँ, मगर चूंकि वो अरहमुर राहिमीन है इसलिए वो फौरन एक्शन नहीं लेते हैं, वो इंतजार करते हैं, लेकिन जब वो एक्शन लेने का फैसला कर लेते हैं उसके बाद फिर इंसानों का बचना मुश्किल है। फिर इंसान तड़पता रहता है और अफसोस करता है और गम खाता है, फिर बाद में इंसान तौबा भी करता है मगर वो तौबा काम नहीं आती है, इसलिए कि उसने जराइम में अपने आप को डुबो दिया होता है। जराइम में क्या क्या है? गलत ताल्लुकात हो, चाहे वो सिर्फ जबान के हद तक हो, चाहे बात के हद तक हो, या खुदा न खास्ता इससे आगे जिस्मानी हद तक हो। इंतहाई बदतरीन जुर्म है और इस जुर्म को अल्लाह ताला बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते हैं कि मैंने इन बंदों को जो जिनसी कुव्वत अता की है, जो सेक्सुअल पावर अता किया है, ये खास बड़े मकसद के लिए है, इसका ये गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, अब इनकी जिंदगी में तबाह कर दूंगा। और वह बाद में उन इंसानों की फैमिली लाइफ कभी सक्सेसफुल नहीं होती है, कभी उनको सुकून की जिंदगी नहीं मिलती है, क्योंकि उन्होंने हराम जरिए से जिनसियात का मजा उठाया है। तो हलाल जरियों से अल्लाह ताला फिर उनको सुकून अता नहीं करते हैं। यानी दूसरे लफ्जों में कहिए, जिसने कुत्ते का गोश्त खाया अल्लाह ताला उसको हलाल गोश्त खाने से महरूम कर देते हैं। तो या इसी तरह से मसलन नाचेंगे, गाएंगे,
शराबें पिएंगे, ड्रग्स करेंगे, पैसा उड़ाएंगे और उसके बाद फिर फख्र करेंगे, तो अल्लाह ताला शानहू इस मुजरिमाना जिंदगी को फख्र के साथ गुजारने पर न जाने क्या क्या फैसला कर सकते हैं। और आगे चल करके फिर क्या होगा, आगे चलकर क्या होगा, आपका ईमान खत्म हो जाएगा या कमजोर हो जाएगा, आपके अखलाकियात तबाह हो जाएंगे, आप बाकिरदार नहीं माने जाएंगे, आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा, आपकी आदतें बिगड़ जाएंगी, आपकी सेहत तबाह हो जाएगी और आपकी उसके बाद वाली जिंदगी किसी तरह से भी कामयाबी के हमकिनार हो जाए बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं बड़ी दर्दमंदी के साथ दरखास्त करूंगा कि अभी 2 दिन या 3 दिन के बाद जब नया साल शुरू होगा, उस नए साल में आप रात को जरूर जागें, मगर इरादा करेंगे या अल्लाह नया साल शुरू हो रहा है, हमने जिंदगी का एक और साल पूरा कर लिया, अब हम नया साल शुरू कर रहे हैं, इस नए साल को हम इस इरादे के साथ गुजारेंगे, स्टार्ट करेंगे कि हमारा ईमान अच्छा होगा, हमारा किरदार अच्छा होगा, हम अपनी सेहत की हिफाजत करेंगे, हम आपको नाराज करने वाली जिंदगी से तौबा करेंगे, नाराज करने वाली जिंदगी से तौबा करेंगे और जिन जिन जुर्मों में हम फंसे हुए हैं उन जुर्मों से अपने आप को निकालेंगे। याद रखें, जब बंदा अल्लाह को खुश करेगा तो अल्लाह ताला शानो भी उस बंदे को खुश करेंगे। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, मन आमिल सालिहन मिन दकरिन औ उनसा व हुवा मुमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, जो भी मर्द या औरत ईमान लाए और आमाल सालिहा करे तो मैं हयात तय्यबा जरूर भी जरूर अता करूंगा। अल्लाह ताला इस तरह फरमाते हैं, फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, जरूर भी जरूर मैं उसको जिंदगी अता करूंगा जिसमें मजेदार जिंदगी जिएगा और फिर आखिरत में उससे ज्यादा अच्छा अजर मिलने वाला है। मेरे भाइयों, बस आखिरी बात में बार बार दोहराते हुए फिर अर्ज करूंगा कि इस न्यू ईयर के नाम पर, इस नए साल के नाम पर जिन बुराइयों में हमारे बहुत सारे नौजवान बच्चे और बच्चियां फंस जाते हैं, उनसे अपने आप को बचाएं और हरगिज किसी ऐसी जगह पर न जाएं। साथ में वो तमाम भाई जो इस तरह की चीजें मुहैया कर रहे हैं, मसलन होटल मुहैया कर रहे हैं, हाल मुहैया कर रहे हैं, चीजें अवेलेबल कर रहे हैं, शराबें मुहैया कर रहे हैं, तो ठीक है, अपने 4 पैसे कमाने के लिए आप समझते हैं कि हमको अपने पैसे कमाने हैं, आने वाले आएंगे, रातें गुजारेंगे, डांस करेंगे, नाचेंगे, शराबें पिएंगे, बदकारियां करेंगे, चले जाएंगे और हमको अपनी पेमेंट मिल जाएगी, तो हमको उससे क्या है। तो याद रखें, हराम जरिए से आने वाली कमाई कभी भी इंसान के लिए खैर का जरिया बन ही नहीं सकती है। यही वजह है, यह हराम के जरिए से आने वाली कमाई, आपने डांस करवाए, आपने जनाकारी करवाई, आपने शराबें पिलवाई, आपने म्यूजिक चलवाए और पैसा कमाया, और ये जो पैसा जो है ये आपके घर के लिए न जाने कौन कौन सी बलाएं और मुसीबतें लेकर आएगा, कौन कौन सी बीमारियां लेकर के आएगा, कौन कौन से टेंशन और कौन कौन सी परेशानियां लेकर के आएगा। बल्कि ऐसा हो सकता है कि आपने पैसा कमाया और घर में बेसुकूनी, टकराव, लड़ाई, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, बाप और बेटे के दरमियान टकराव, भाइयों के दरमियान टकराव, शौहर और बीवी के दरमियान टकराव, बहनों के दरमियान टकराव, माँ और बेटे के दरमियान टकराव, और वो टकराव की वजह समझ में नहीं आएगी, मामूली चीजों में टकराते रहेंगे, लेकिन असल में नहुसत होगी वो उस पैसे की जो पैसा आपने दूसरों से जुर्म करा करके पैसा वसूल किया है। इसलिए तमाम तबकात से मैं दरखास्त करूंगा, खास तौर पर वालिदैन से और खास तौर पर बच्चों से जो इस न्यू ईयर के नाम पर निकलेंगे और न जाने किन किन बुरी हरकतों का शिकार होंगे, काश ये दर्दमंद बातें आपके कानों तक पहुंचे और फिर आपके दिलो दिमाग में ये घर कर जाएं और आप इरादा करें कि एक हमदर्दी से कही हुई बात हमारे दिल को अपील कर रही है और हम इस पर अमल करेंगे। आखिरी बात जो मैं कहना चाहूंगा वो कोई नई यही बात है। याद रखें, इन्फेक्शन 2 किस्म के होते हैं, एक जिस्म को इन्फेक्शन होता है और एक कैरेक्टर को इन्फेक्शन होता है। हम जब जिस्म को हर किस्म के इन्फेक्शन से बचाने के लिए चौकन्ना रहते हैं और जहां लगेगा वहां इन्फेक्शन हो सकता है वहां अपने आप को दूर रखेंगे, क्योंकि बॉडी का इन्फेक्शन अगर हो गया तो फिर इलाज करना कभी मुश्किल होता है और कभी देर लगती है। तो जैसे हम अपनी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाते हैं, बस ठीक इसी तरह से अपने अखलाक, अपनी किरदार, अपनी इंसानियत को भी इन्फेक्शनों से बचाइए। और जैसे बॉडी के इन्फेक्शन किस्म के होते हैं, इसी तरह से कैरेक्टर के इन्फेक्शन भी किसी किस्म के होते हैं। माइंड सेट बिगड़ जाए, अल्लाह का इनकार करने लगे, बुरी आदतों में फंस जाएं, शराब पीने लगे, ड्रग्स करने लगे, डांस करने लगे, म्यूजिक सुनने लगे, गलत ताल्लुकात जोड़ने लगे, ये तमाम वो चीजें हैं जिनको कहा जाता है कि ये कैरेक्टर के इन्फेक्शन है। हम जब अपनी बॉडी को
फिजिकल इन्फेक्शन से बचाने के लिए फिक्रमंद और होना चाहिए, ठीक इसी तरह से इंसान को अपनी किरदार को भी बचाने के लिए हमेशा फिक्रमंद रहना चाहिए। जो बचे हुए हैं उनको बहुत मुबारक, आइंदा और अपनी हिफाजत करें, और खुदा न खास्ता जिनको इन्फेक्शन की कोई खराबी हो चुकी है अपने आप को बचाएं, और इस न्यू ईयर के नाम पर, न्यू ईयर की हैप्पी न्यू ईयर के नाम पर उन तमाम बुराइयों से अपने आप को बचाएं। और अगर हमने बचाने को तैयार नहीं होंगे तो हो सकता है अल्लाह ताला शानो फैसला फरमाए, ये खूबसूरत जमीन, ये खूबसूरत जंगल, ये वादियां, ये पहाड़, ये आबशार, ये खुनक हवाएं और ये बेहतरीन मौसम और ये बरसती हुई बर्फ, गिरती हुई बर्फ, ये सारे अच्छे मनाजिर मैंने अपने बंदों की खुशियों के लिए मुहैया किए थे। जब इन तमाम मनाजिर को और इन तमाम खूबसूरत वादियों और जगहों को तुम मुझे नाराज करने और बदकारियों के काम के लिए तुम्हें इस्तेमाल करोगे तो आगे मैं तुमको इससे महरूम कर दूंगा, और न तुमको ये खुशियां रहेंगी और न ये जगह तुमको मुहैया होंगी, बल्कि कभी ऐसा भी होगा ऐसी बीमारी में मुब्तला कर देते हैं कि ये आदमी घर से बाहर निकलने के काबिल भी नहीं होता। अल्लाह करे आपकी जिंदगी, आपका ईमान, आपकी जिंदगी, आपका ईमान, आपका किरदार, आपका अखलाक और आपकी सेहत तमाम खराबियों से महफूज रहे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।